कन्याकुमारी तक से लेकर कटक तक के 26 प्रदेशों से आए हुए राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्षगण और एक दस्तावेज के तैयार करने के बाद 5 जुलाई 1997 को बिहार भवन के परिसर में पूरे भारत से आए प्रतिनिधिता उस बैठक में उस्मानी बैठक में श्री लालू प्रसाद यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी निर्वाचित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर मेरा सौभाग्य है कि मुझे राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में आज जननायक कर्पूरी ठाकुर और माननीय श्री सत्येंद्र नारायण सिंह के बीच पार्टी का नेता बनने का कंटेस्ट हुआ और उसी हॉल में आपको उसी हॉल में मतलब श्री लालू प्रसाद यादव और श्री श्याम सुंदर दास जी के बीच उस समय पार्टी के नेता निर्वाचित बनने का कंटेस्ट हुआ और लालू प्रसाद यादव भी निर्वाचित हुए। तो लालू प्रसाद यादव जी मतलब भरत किशोर मेमोरियल हॉल में इलेक्टेड पार्टी के सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता और लालू प्रसाद यादव के पुत्र नहीं बल्कि विचार पुत्र है। विचार लालू प्रसाद यादव ने कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण का गौरव जलाया। लालू प्रसाद यादव ने जो प्रदर्शित किया उसी धारा को आगे बढ़ाने का काम हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव भी करेंगे। इसी विश्वास के साथ हम श्री लालू प्रसाद यादव जी को और हम अपने लालू जी का लालू जी का चेहरा नहीं आ रहा। अरे तेजस्वी भैया कर दीजिए इधर थोड़ा सा इधर स्थापना दिवस का धूम बजा रहे हैं। लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरे देश और बिहार के लोगों को बधाई है, शुभकामनाएं हैं और आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष लालू जी को हम पूरे बिहार के लोगों के तरफ से
बधाई देते हैं कि ये निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से चुने गए और 28 साल इस पार्टी को पूरा हुआ। अब हम लोग 29वें साल में घुसे हैं और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का समर्थन, आप लोगों की मेहनत ने पार्टी को इतनी लंबी सफर तक, मुकामों तक पहुंचाया है और हमेशा लालू जी के साथ चट्टान की तरह एक रहे हैं। इसके लिए हम अपने पार्टी के हर एक कार्यकर्ता और वो कार्यकर्ता जो आज तक लालू जी से ना मिला हो, जो तेजस्वी से ना मिला हो, जो गरीब है, जो गांव में बसता है, जिसको कोई लालच नहीं है, पार्टी का झंडा ऊंचा करके, सीना चौड़ा करके गरीबों में रहता है, पार्टी को सींचने का काम करता है। हम वैसे ईमानदार कार्यकर्ताओं को दिल से हाथ जोड़ करके अभिनंदन करते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए, ज्यादा कुछ, बहुत देर से आप लोग बैठे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इतने घंटे आप लोगों के बीच बैठे हैं। ये केवल आप लोगों का प्यार है और साफ तौर पे यहाँ बैठे हुए सभी हमारे देश भर से आए हुए पार्टी के संगठन के सभी सदस्य, राष्ट्र परिषद के सभी हमारे सदस्य, सब लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है। लेकिन एक बात है, आने वाला जो आगामी चुनाव है 25 का, तो चंद महीने ही रहेंगे। अब केवल नारे से काम नहीं चलेगा, क्रांति लानी होगी, क्रांति लानी होगी। और क्रांति केवल नारों में ही नहीं बल्कि नतीजों में भी लानी होगी। सरकार बनाना है, सरकार के साथ साथ बिहार भी बनाना है। आप लोग साथ दीजिएगा, मजबूती के साथ खड़े रहिएगा, एक नया बिहार बनाइएगा जहां केवल तरक्की की बात हो, प्यार की बात हो, बिहार के और बिहारियों के उत्थान की बात हो, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार हो। ऐसा हमको सुनहरा बिहार बनाना है जहां मजदूर हो, किसान हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सबकी बात को हम लोगों को करना है। चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अकलियत के लोग हो, चाहे अति पिछड़ा समाज से आते हो, दलित समाज से आते हो, या आदिवासी समाज से आते हो, या समाजवादी विचारधारा मानने वाले अगले समाज से आते हो, हम सब लोगों को मिलकर के सरकार को खाल फेंकने का काम करना है। और लालू जी को तोहफा देना है कि नहीं? इस साल देना है ना? हाथ उठा करके ऊपर से मत बोलिए, तोहफा देना है ना? सरकार बनाना है ना? गरीब का राज लौटाना है ना? नंबर 1 राज बनाना है ना? मिल करके संकल्प लीजिए और यहाँ से लौटिए तो सारी बातों को आप गांव में जाकर के अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का काम करना पड़ेगा और हर एक गरीब समाज के साथ उसके दुख और सुख में आप सब लोगों को भागीदार बनने की जरूरत है। चुनाव है, चुनाव में सबको अधिकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है टिकट मांगने की। आप टिकट मांगिए, पार्टी सर्वे भी करा रही है, टिकट मांगिए, आप लोगों का अधिकार है। लेकिन टिकट अब गणेश परिक्रमा करने वाले लोगों को नहीं मिलेगा, जो जनता का परिक्रमा करेगा। अब वैसे लोगों को हम लोग टिकट दिलवाने का काम करेंगे। इसलिए हम सब लोगों के एक रहना है और पार्टी जो निर्णय लेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्णय लेंगे, आज संकल्प लीजिए कि उसी निर्णय के साथ हम लोग खड़े होंगे और जब सरकार बनेगी तो
ऐसा कोई नहीं होगा जिसको हम लोग मिलकर के सम्मान नहीं देंगे। कोई छूटेगा नहीं। मिलकर के एक बार नया बिहार बनाना है, मजबूती के साथ हम सब लोगों को सरकार बनाने का काम करना है। 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश। 2005 से 25 आवाज आना चाहिए। 2005 से 25 हमको चिंता है उनकी सेहत को लेकर के लिए, लेकिन एक उम्र के बाद उनको खुद ही त्याग देना चाहिए। और जो बीजेपी के लोग जो दुर्दशा उनका बना रहे हैं, चिंता पीड़ा तो होगी, बचपन से देखिए। लेकिन आप सब लोगों को पता है अमित शाह जी ने क्या बयान दिया कि चुनाव तक नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे, चुनाव के बाद समय बताएगा कि कौन होगा। यानी एक बात स्पष्ट है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मोदी जी आते हैं, आइए वेलकम, आपका स्वागत है, प्रधानमंत्री है, लेकिन आप अपना हिसाब भी जरूर बता दीजिए कि बिहार के लिए आपने क्या किया। 11 साल केंद्र में, 20 साल नीतीश कुमार जी, फिर भी बिहार सबसे गरीब क्यों है, सबसे बेरोजगार क्यों है, सबसे ज्यादा पलायन क्यों है, कोई कारखाना इंडस्ट्री क्यों नहीं है, आईटी सेक्टर क्यों नहीं, आईटी हब क्यों नहीं है, आईटी पार्क क्यों नहीं है, किसानों के लिए आपने क्या किया ये बताइए, मजदूरों के लिए आपने क्या किया। आप तो शेयर मार्केट में प्रधानमंत्री जी बताते हैं कि शेयर कैसे खरीदोगे तो मुनाफा होगा, लेकिन बेरोजगारों को बेरोजगारी हटाने की सलाह आपने नहीं दी, महंगाई हटाने की सलाह आपने नहीं दी, गरीबों को गरीबी हटाने की सलाह नहीं दी, केवल अमीरों को सलाह दी। ये बात हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। जंगल राज की बात करने वाले लोग, जंगल राज आ जाएगा। कल रात में हत्या कर दी गई खेमका जी की। ऐसा कोई दिन नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां हत्या, बलात्कार, डकैती, रंगदारी ना हो रही हो, गैंग रेप ना हो रहा हो, बच्चियों के साथ गैंग रेप। इन्हीं लोगों की सरकार में खेमका जी के बेटा की हत्या हुई, हम उसमें कैंडल मार्च में गए थे। और आज देख लीजिए कितने वेबसाइटों की बिहार में दुकान में हम गए थे, लोग अच्छे दुकान में घुस करके गोली मारा लोग। कहां नहीं हो रहा हत्या बलात्कार। लेकिन अफसोस है कि हमारी मीडिया जो है, कुछ मीडिया, कुछ लोग ठीक है, लेकिन कुछ मीडिया है उनका टीटीएम करने का काम वो लोग छोड़ेंगे नहीं। तेल मालिश करो, मीडिया के लोग एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। हम खुद क्या कहना चाहते हैं, कुछ ऐसे अखबार है विपक्ष की बात को नहीं छापते। लालू जी का रास्ता, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पन्ने में चलता था, कहीं चीटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। और ऐसे अखबार हैं, हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं, हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा, कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, न कोई पढ़ेगा। साथ दीजिएगा आप लोग, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। दिन भर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग, सामंतवादी लोग, कब्जा लिया है लोगों ने, बिके हुए लोग हैं, बिके हुए लोग। आज का अखबार लाओ, आज का अखबार लाओ, सारा अखबार लाओ, हम आपको देखते हैं कि कितना % विपक्ष को स्पेस मिला और कितना बीजेपी के लोगों को
लेकिन ये लोग इतने बेशरम है कि इनकी बेशर्मी जाएगी नहीं है। अब तो खुला बन गया भैया, इन लोगों का ये हाल है। बारों विज्ञापन हम लोग देखते हैं, विज्ञापन में पैसा लोग देता है, तब अखबार छपता है कि नहीं छपता है। हम लोगों ने विज्ञापन जाए कुछ दिन पहले बिहार के नाम हमने चिट्ठी लिखी थी पेंशन वाला, उसमें संघी नाम लिखा हुआ था, उसमें आरएसएस नाम लिखा हुआ था। कई अखबारों ने मना करे कि विज्ञापन नहीं छपेंगे, आप संघी हटा दीजिए। अरे पैसा ले रहे हमको बता दीजिए, हम विज्ञापन देंगे। ऐसा हुआ था क्या 2005 से पहले? होता था क्या जी? यही हमारे चर्चा बोलते थे बीजेपी जब हमारे साथ 17 महीने गायकवाड़ वालों को उन्होंने छापता है, सबका वहीं से चलता है, ये सच्चाई है। अखबार वालों को क्या करना है? बैठे बैठे सिंगल वीडियो है, टीवी है, सुविधा है। अब जर्नलिज्म तो खत्म हो गया, अब तो पत्रकार के नाम इन लोगों को देना ही नहीं चाहिए। पत्रकार क्या है? दूसरा नाम दिया जाएगा जब बॉयकॉट किया जाएगा तो खुद के हम बोलेंगे। जब मोदी जी और उनके आकाओं से लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का बेटवा अखबार वालों से डर जाएगा। डरे वाला है, जो लगता है वही जीतता है। उसने आप सब लोगों का साथ मिलना चाहिए तेजस्वी को। सबक सिखाना है ना, देश सुधारना है तो संविधान लोकतंत्र बचाना है तो इनको सबक सिखाना है ना। ऐसा ऐसा मीडिया हम लोग नहीं खोलेंगे, मीडिया सब लोगों की मदद से। लेकिन अभी भी वक्त है, सुधरिए। जब देश आपके हाथ से निकल जाएगा तो अभी तो थोड़ा थोड़ा मजा ले रहा है लोग, बाद में जब कोई नहीं बचेगा तो तुम ही बचोगे, फिर तुमको भी नहीं छोड़ेगा। समाज करना चाहिए। अखबार हत्या कोई भी नहीं दिखाया जी। हम जिस दिन वोट लिए थे 17 महीनों वाला, उस दिन कहीं आना में कुछ घटना हो गई थी तो यही मीडिया के लोग लिखते थे जंगल राज रिटर्न्स। वाह भाई, आज क्या है? आज क्या स्थिति है बताइए? कहीं भी जाओ, ब्लॉक थाना जाओ, घूसखोरी बढ़ी है। कितना घोटाला हो रहा है, सबको छुपा दिया जाए। परिवार अरे एनडीए का मतलब है नेशनल दामाद आयोग, नेशनल दामाद ना परिवारवाद। लालू जी का परिवारवाद है, खाली वो वाला परिवारवाद है। भले हम चुनते आते हो, जनता हमको चुनती है कि नहीं चुनती है? लोग बैंक डोर वाला आकर के हम लोगों को ज्ञान दे रहे। इनका मंत्री प्रोफेसर बन गया, कैसे बन गया रे भाई? कोई देखा इंटरव्यू देते हुए, एग्जाम देते हुए, इंटरव्यू कुछ हो नहीं। लेकिन इन लोगों को घोटाला भी नहीं नजर आएगा। ये तो पुण्य का काम हो रहा है, पुण्य का काम हो रहा है। देखो क्या महान काम करते हैं मोदी जी ने, नीतीश जी ने क्या काम करते हैं। तो अच्छे अवस्था में उनको पता नहीं चल रहा क्या हो रहा। रिटायर हो चुके हैं, अच्छे अवस्था में बिहार चलने वाला नहीं है। रिटायर्ड अधिकारी, घूसखोर अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारियों का बोलवाला है, वही लोग बिहार चढ़ा रहा है। आज 2-4 भूंजा पार्टी वाला लोग जो बीजेपी से लोग इधर जदयू में आए हैं, वही लोग जो है जब भ्रष्टाचार हो रहा भाई अधिकारियों में। कितना ऐसे फंसा हुआ है बताओ ना घोटाला में। सृजन घोटाले का क्या हुआ? अब डेली मुजफ्फरपुर बालिका गृह जैसे कांड हो रहे हैं, अस्पताल में बेड नहीं मिला, 4 घंटे बच्ची रो रो करके उसका परिवार इलाज हो जाए, एडमिट हो जाए, नहीं किया। वैसे रिटायर्ड जो पीएमसीएच का जो डायरेक्टर बैठा है उसको हटाया नहीं, जिसमें हमने कार्रवाई की थी।
सुपरिटेंडेंट, और हमने बोला था किसी माई के लाल में दम नहीं है उसको हटा दे, जब तक 5,000 करोड़ का बिल्डिंग पीएमसीएच का बनेगा तब तक कोई उसको नहीं हटा सकता है, क्योंकि पैसा निकालना है, पर्ची काटना है। बड़ा साजिश है। प्रधानमंत्री आते हैं बिहार, बताइए सबसे गरीब राज्य है कितने देश का? पीएम आते तो कितना रुपया बिहार सरकार का खर्च होता है? खाली जुमला फेंकते हैं। 100 करोड़ रुपया एक बार में। कितना? 100 करोड़ रुपया खर्च होता है। तो प्रधानमंत्री जी और आते हैं तो रैली करते हैं, पार्टी का खर्चा निकालते हैं। विश्व की सबसे अमीर पार्टी भाजपा देश के सबसे गरीब राज्य का खजाना यानी आपके पॉकेट से वो पैसा जाता है। प्रधानमंत्री लालू जी आते हैं को गाली देने के लिए, आपके पॉकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। करिए अपने बीजेपी में, फिर आएंगे, लेकिन पीड़ितों से नहीं मिलेंगे, राहत नहीं देंगे, बिहार विशेष राज्य का दर्जा विशेष पैकेज नहीं देंगे, ये उल्टा सीधा काम करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, आप सब लोगों से कहना चाहता है कि जो हमने घोषणाएं की उसको आप लोग जमीन पर उतारने का काम कीजिए। उतारिएगा ना? आज से कोई आपस में नहीं लड़ेगा, सब एक होकर के संविधान बचाने और लोकतंत्र को बचाने और बिहार को बनाने और सरकार बनाने के लिए लड़ेगा। हाथ उठाइए, लड़ना एक होकर के। हो सकता है कि कोनो का पसंद हु हो, कोनो का पसंद हु हो, अरे सब तो अपना परिवार है। लालू जी पे छोड़िए, लालू जी जो तय कर देंगे उसको अगर आप एक बार मन में ठान लोगे तो कोई माइक का लाल आपकी सरकार को आने से नहीं रोक सकता। इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे। अभी आप सबको पता है, सचेत कीजिएगा गांव में लोगों को। ये लोग पहले गरीबों को, जो लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोड़ कर राज, लोकतंत्र और संविधान में हमको जो ताकत दी है उसको ये लोग छीनना चाहते, वोट का अधिकार छीनना चाहते, कटवाना चाहते। जरा सचेत रहिएगा, अपना अपना बूथ पे रहिएगा ना, किसी गरीब का वोट ना कटे और किसी फतुआ का जुड़े ना। ध्यान रखना, सचेत रहना, रहिएगा ना। सही बताइए तो बहुत लोग काम सुनता निकाल देता, फिर 4 महीना भूल गई। अरे 2-4 महीने तेजस्वी को दीजिएगा अपना पूरा जीवन, जब तक चुनाव है तब तक दीजिएगा अपना, जब तक चुनाव है तब तक आप दे दीजिए। तेजस्वी आप लोगों को समय को काटने का काम ठीक बताया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गाँव में घूमिए, बस्तियों में घूमिए, लोगों को जोड़िए, सीने से लगाइए, माताओं बहनों के बीच में जाइएगा। एक स्क्रीन पे हम चाहते हैं कि एक फॉर्म हम लोग निकाले हैं, पार्टी कार्यालय से फॉर्म मिलेगा, आप लोग ले जा करके माताएं और बहनों से भरवाने का भी काम करिएगा। ये फॉर्म है माई बहन मान योजना का, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की उन्नति, 1 घंटा में आ जाए। ये सारा ये काम जो है आप लोग करवाइए, रजिस्ट्री कराइए, और उसके बाद हम सब लोग जो है जब जमा हो जाएगा तो आप लोग पार्टी कार्यालय जो है वापस करवाने का काम कीजिएगा। तो संगठन को नीचे तक पहुंचाना है ना, पक्का संगठन को मजबूत करना है ना, आपस में नहीं करना है, हम बन करके रहना है, हम बन करके रहना है, एक होकर के रहना है। तो ये काम हम लोग जो है पार्टी ऑफिस से डिस्ट्रीब्यूट कराने का काम करेंगे। अब 20 साल पुराना खटारा सरकार को भगाइए, नया सरकार बनाइए जिसमें आप सब लोगों का योगदान होगा, तभी हम लोग मिलकर के नया सरकार बना सकते हैं। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए पार्टी के सभी हमारे दूसरे प्रदेशों से आए हुए पदाधिकारियों को
हम धन्यवाद देना चाहेंगे और उनसे भी हम लोग सहयोग चाहेंगे कि आप लोग भी बिहार के चुनाव के समय आप लोग आ करके हम लोगों के हाथ को मजबूत करने का काम करें। और पुनः लालू जी को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि मुझ पर इन्होंने जो विश्वास जताया है, जो भरोसा जताया है, इस बार किसी भी कीमत पे उस विश्वास पे खड़ा उतर के इनको तोहफा हम दिलाने का काम। और ये तोहफा गरीबों को देना है, माई बहन को 2500 रुपया खाता में देना है, नौजवान को नौकरी देना है, बेरोजगारी को खत्म करना है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल सिटी बनाना है, अच्छा अस्पताल बनाना है, पलायन को रोकना है, कारखाने बनाने हैं, हम लोगों को किसानों की आय को दुगुना करना है, हर एक काम पेंशन 1500 रुपया हम लोगों को पहुंचाना है, गैस सिलेंडर 500 करके इस बिहार की जनता को हम लोग जो है तोहफा दे। इस काम में हम सब लोगों को लगना है, इसलिए आप सब लोग मेरे साथ नारा लगाइए, लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, पूरी ठाकुर अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, जी अमर रहे, नेताजी अमर रहे, शरद जी अमर रहे, चांदीन जी अमर रहे, कसरुद्दीन जी अमर रहे, रघुवंश बाबू अमर रहे, जितने और हमारे पंचायती राज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, आज इसी कार्यक्रम में आने में फतुआ में उनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अभी हम उनके परिवार के लोग 5 लोग और घायल हैं। हम PMCH में जाएंगे, उसके बाद खेमका जी के भी घर जाना है। हम आज जो उनका नाम कौशल किशोर यादव था, वो मुखिया थे रोनिया के, अपर चौथी राज प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष कटिहार के थे। आज उनके परिवार के प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी गए थे, पोस्टमार्टम करा करके उनके शव को जो है कटिहार भेजा गया है, लेकिन उनके बेटे भी उस कार में मौजूद थे। तो हम लोग जो है अभी जा करके देखेंगे कि क्या उसकी व्यवस्था है। तो ऐसे ऐसे कार्यकर्ता सभी हमारे पार्टी के दल के जिन्होंने पार्टी को सींचने का काम किया, मजबूत करने का काम किया, हम उन सब लोगों को आज याद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को जो है शांति प्रदान करने का काम करें।